हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वायरल मैथ्स विद अर्जुन उपाध्याय। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.9। इस एक्सरसाइज से पहले जो 7.8 एक्सरसाइज है वो अभी मैंने छोड़ दी है, क्योंकि अगर वो मैंने भी कराई तो आपको इंटीग्रेशन से नफरत हो जाएगी। वो करते हम उसमें इंटीग्रेशन ही है, जैसे x का इंटीग्रेशन x² होता है, ये हमें सबको पता है। बट उसमें क्या है कि ये कैसे आया ये पूरा समझाया जाता है, और बहुत लेंदी मेथड है जिसको कि आप एग्जाम से जस्ट पहले करोगे तब ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आप कर लोगे तो वो आप भूल जाने वाले हो, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं। 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे उसके, इसलिए मैं उसको लास्ट में कराऊंगा आपको। अब आज हम करेंगे 7.9 एक्सरसाइज शुरू, जिसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ने को मिलेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स में ऐसा क्या हो जाएगा, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो थे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। उनमें क्या था कि कोई भी लिमिट नहीं रहती थी। देखिए यहाँ पे आपने एक नई चीज देखी होगी कि कुछ लिमिट्स रखी हुई है यहाँ पे -1 to 1। दैट मीन्स कि अब ये जो इंटीग्रेशन होगा इसमें प्लस सी अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब हमने एक उसको लिमिट्स दे दी कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया बताना है या यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, वो एक लिमिट्स हमने उसको दे दी है। दैट्स वाई अब करेंगे कैसे इसको। देखिए प्रोसेस बिल्कुल इंडेफिनेट इंटीग्रल्स जैसा होने वाला है, सेम, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि बहुत प्यारा भी है, इजी भी है, बट उसमें गलतियां हो जाती हैं। तो उसके लिए कुछ हमें स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम उन गलतियों को एलिमिनेट करें। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन के कैसे किया जाए। तो देखिए जैसे हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स करते थे तो सेम वही करेंगे हम। देखो अभी ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, स्प्लिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स भी लीनियर है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट करने गए तो x का क्या होता था, x की पावर n से x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे भी पावर फिलहाल 1 है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2, और 1 का क्या हो जाएगा प्लस x। 1 का x होता है इंटीग्रेशन। तो अब बस लिमिट लगानी है हमें ऐसे। देखिए आप जैसे ही इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करने तक का पार्ट सेम रहेगा जो इंडेफिनिट में था। यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। तो अब मैंने देखो प्लस सी नहीं लिखा है, अगर मैं लिखता भी हूँ तो आपको समझ में आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम उसको एलिमिनेट ही कर देते हैं, प्लस सी हमें लिखना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस सी एक बार ले लेता हूँ, तो अब करते क्या है इसमें कि पहले अपर लिमिट डालते हैं पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट डालेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट डाल देंगे, और वैल्यू किसकी जगह डालेंगे, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये वैल्यूज x की ही होंगी ऑब्वियसली। दैट्स वाई हम x में वैल्यूज ये पुट करेंगे ओनली। तो देखिए करता हूं अगर मैं पुट, तो पहले 1 पुट होगा पूरे फंक्शन में, 1/2 प्लस 1 प्लस सी। हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपने अपर लिमिट डाली तुरंत एक ब्रैकेट लगाएंगे प्यारा सा, फिर माइनस, फिर तुरंत एक दोबारा ब्रैकेट लगा देंगे लोअर लिमिट डालने के लिए। तो अब मैं लोअर लिमिट इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -1² प्लस x की जगह अगेन -1 प्लस सी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कभी भी कहीं भी नेगेटिव की वैल्यू पुट कर रहे हो या कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो आप, तो हमेशा ब्रैकेट के साथ करेंगे, जिससे कि हमारी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और प्लस सी माइनस, इसको एक और बार सॉल्व कर लेते हैं पहले अच्छे से, 1/2 -1 प्लस सी, इजंट इट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस सी -1/2 और माइनस माइनस +1 माइनस प्लस माइनस सी। ओके, तो देखिए सी और सी हमेशा कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, इसलिए हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्लस सी नहीं लगाते हैं। इसको हम हटा ही देंगे, क्योंकि टर्म्स ज्यादा ही तो कर रहे हैं, 2 टर्म्स से हमने 3 बिना बात के कर दिए, जबकि वो कट ही जाने वाला है। और यहाँ पे 1/2 भी -1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 + 1 दैट इज 2। इसमें ऐसे वैल्यूज आएंगी डायरेक्टली, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई प्लस सी चल रहा है या फिर अजीब सी वैल्यूज चल रही है, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज आती हैं। और बस इतना सा चेंज रहता है कि हमें इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी पूरी एक्सरसाइज इजी है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये एक्सरसाइज आप बहुत प्यार से कर लोगे। देखिए अगले ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, 1 से 2 है, और देखिए सारे टर्म्स जो है स्प्लिटेड है पहले से ही, सब इंटीग्रेबल है डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 4x³ का क्या हो जाने वाला है, 4x की पावर 4/4 माइनस 5x² का x³ 3 प्लस 6x का x²/2 प्लस 9 एंड x। इसमें अगेन हम इंटीग्रेट हो चुका है अभी फंक्शन। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये लिमिट्स पुट कर देंगे। ओके, लिमिट्स पुट कैसे होती हैं, पहले हम अपर लिमिट डालेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट डालेंगे।
लेकिन ज्ञानी मत बनना कि आप माइनस करके डायरेक्टली सॉल्व करने लग जा रहे हो। यकीन मानिए इसमें गलतियां हो जाती हैं, अच्छे अच्छे जो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। और क्योंकि एक फाइनल आंसर छोटा सा आता है, वो आपका गलत आ गया तो हो सकता है टीचर आपका नंबर काट ले। उससे अच्छा है कि आप इन गलतियों को एलिमिनेट ही कर दो। बस एक ब्रैकेट ही तो लगाना है, एक स्टेप फालतू कर लेना है, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे वो चीज। तो अब 4 से 4 देखिए कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ये हम कर सकते हैं यहीं पे। यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। 2 जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2। देखिए x की जगह मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अभी मैंने अपर लिमिट पुट की है माइनस, अब देखिए ब्रैकेट लगाऊंगा तुरंत लोअर लिमिट पुट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4। एक बार मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। माइनस 5 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। हाँ, आप ये चीज जरूर कर सकते हो कि ये स्टेप आप कैंसिल आउट कर दो जो मैंने भी लिखा है। ये अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए ये स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं कि पुट किया है। आगे आप ये डायरेक्टली कर सकते हो कि अगर 0 आ रहा है तो हटा दो उसको डायरेक्टली ही, क्योंकि आपको आंसर लाना है, आपको ये स्टेप नहीं दिखाने हैं वहां पे। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16 माइनस 5 8 जा 40 बाई 3 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 9 2 जा 18। इतनी चीज आई माइनस 1 की पावर 4 1 हो जाएगा माइनस 5 बाई 3 प्लस 3 प्लस 9। अब देखिए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 16 12 28 एंड 18 46। ये हो जाएगा 46 माइनस 40 बाई 3 माइनस 1 4 4 9 13। देखिए लेकिन नेगेटिव का आएगा ये, माइनस का 13 और प्लस का 5 बाई 3, इजंट इट। अगेन हम इनको सॉल्व करेंगे आपस में। देखिए यहाँ एलसीएम लेके पूरे को सॉल्व करना, यहाँ एलसीएम लेके पूरे को सॉल्व करना, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले सबको मर्ज कर लेंगे। हो सकता है कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हो या फिर कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखिए यहाँ एलसीएम लेता मैं, यहाँ भी एलसीएम लेता, और फाइनली जो होने वाला था वो होना ही था। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबको मर्ज करेंगे पहले कैलकुलेशन छोटी करने के लिए। 46 माइनस 13 33 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 40 प्लस 5 दैट इज माइनस के 35 बाई 3। अब आप चाहें तो अब एलसीएम ले सकते हैं, और लेना ही पड़ेगा अब तो हो जाएगा 99 माइनस 35, ये हो जाएगा आपका 64 बाई 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया हमने, पहले जैसे हम इंटीग्रेट करते थे वो इंटीग्रेशन लगाया हमने। अभी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वाले हैं जैसे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में थे। अभी थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा बट इतना नहीं, इंडेफिनिट से इजी ही रहने वाला है। ये इंडेफिनिट जो हमारा था उससे इजी रहता है क्योंकि इसमें इतना स्टेप्स एक्स्ट्रा हो गए। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स जैसे आए आप थोड़ा खुश हो जाइएगा कि इंटीग्रेशन थोड़ा ईजी आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने करा दिया, बेसिक्स मैंने समझा दिया है बस कि जैसे करना है इंडेफिनिट को वैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स कैसे पुट करनी है अगेन ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर वाली लिमिट पुट करते ही ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस नीचे वाली लिमिट पुट करते ही ब्रैकेट लगा देंगे। ऐसा कभी मत करना कि माइनस में सीधा सीधा लिख रहे हो। मैं जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनसे मैंने बोला हुआ था कि आप ये करेंगे, तो जब ब्रैकेट्स लगाते हैं आंसर उनके ठीक आते हैं, अदरवाइज कहीं कहीं वो गलतियां कर जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अब ये दोनों क्वेश्चन 7th और 8th ये दोनों अपने आप में एक क्वेश्चन है, मींस इनको आप डायरेक्टली यूज करते हैं कहीं कहीं, और यहाँ यही क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। कॉसेक एक्स का शायद मैंने अभी तक नहीं कराया है आपको। सेक एक्स और कॉसेक एक्स दोनों एक तरीके से होते हैं, टेन एक्स और कॉट एक्स दोनों एक तरीके से होते हैं। इनका हमारे पास डायरेक्टली कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, बट हम यूज कर लेते हैं ना कभी कभी क्वेश्चन में। तो देखिए 10x का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो अभी हमारा मैटर ये नहीं है, 0 to π/4 से अभी हमें कोई लेना देना है नहीं, पहले हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए क्या होगा इसका, 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x बाई cos x dx। नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं बिल्कुल। और जैसे ही आपने ये देखा आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन है फंक्शन में तुरंत। तो cos x ऐसा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि अब तो हम इसको पुट कर देंगे t के इक्वल, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहां से साइन एक्स dx की जगह में क्या रख दूंगा,
माइनस के डी टी। तो ये साइन एक्स और डी एक्स की जगह में माइनस के डी टी रख दूंगा। जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया तो अब देखिए अभी तक बात हो रही थी एक्स में, अब बात होने लगी टी में। ये जो लिमिट्स थी ये हमने एक्स के लिए रखी हुई थी, टी के लिए तो थी नहीं है, तो टी के लिए लगाई भी नहीं जाएंगी। ध्यान रखेंगे आप, टी जैसे ही आ गया आप इन लिमिट्स को अब नहीं लगा सकते। तो क्या हो जाएगा, अब थोड़ी देर के लिए लिमिट्स बाहर। पहले हम इसको बस इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट्स नहीं लगाएंगे। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह मैंने डी टी रख दिया, ये बचेगा 1/t। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t। अभी भी लिमिट नहीं लगा सकता मैं until and unless मैं इसको x में चेंज नहीं कर देता। समझ आई बात? क्योंकि लिमिट्स x के लिए थी तो हमें x में ही पुट कर सकते हैं हम उनको। तो log, अब t किसको माना हुआ था मैंने, cos। अच्छा ये माइनस और था बाहर एक, तो माइनस 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 log cos x। ओके, t हमने cos x को माना हुआ था, इतनी वैल्यू आ गई हमारी। अब इस पे लिमिट लग जाएगी। अब देखिए कुछ लोग ये कहेंगे सर माइनस अंदर रखना है लिमिट्स के या बाहर रखना है, तो आप कहीं भी रख सकते हो, नेगेटिव हो या कांस्टेंट्स हो, मतलब 2 3 4 उन्हें आप बाहर रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, सेम रिजल्ट आता है उसके बाद भी। तो 0 to π/4। अब देखिए अगेन माइनस एक बाहर है हमारा, पहले ऊपर वाली लिमिट डालूंगा तो log cos π/4, ठीक है, माइनस log cos 0। तुरंत लिमिट वो ब्रैकेट लगाना है, जैसे ही आप लिमिट्स पुट करते हो आपको ब्रैकेट तुरंत लगाने हैं। तो ये जाएगा माइनस ऑफ log cos π/4, दैट इज log cos π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस log cos 0, दैट इज log 1। ओके, log 1 हमारा 0 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस log 1/√2। या फिर मैं कहूं ये माइनस ऊपर जा सकता है इसमें, तो क्या हो जाएगा log 1/2 की पावर 1/√2 की पावर माइनस के 1, और इसका मतलब क्या हो जाएगा log √2। बस अब इसमें ना प्लस सी रहेगा ना कुछ रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। प्लस सी वगैरह काम खत्म हो चुका है इनडेफिनिट तक ही। जैसे ही डेफिनिट आएगा प्लस सी हम हटा देंगे, उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है ये एक अपने आप में काफी दमदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता कि इसको इंटीग्रेट किया कैसे जाए। cosec x का डिफरेंशिएशन होता था हमारे पास माइनस cosec x cot x, बट इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं है। तो इंटीग्रेशन का देखिए sec का भी सेम तरीका है और cosec का भी सेम तरीका है। वो ये है कि आप क्या करेंगे, अब देखिए ये चीज मैं समझाने में थोड़ा बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा कि ये चीज मैंने कैसे सोची। तो आप sec और cosec के लिए ये चीज याद कर सकते हैं। मैं हमेशा बहुत कम चीजों के लिए याद करने के लिए बोलता हूँ, बट इसे मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपको समझ में शायद ना भी आए, क्योंकि वो चीज ही अजीब सी है। देखेंगे अभी आप कि क्या करना क्या है इसमें। π/6 to π/4। देखिए cosec को मैं इसकी तरह 1/sin में जरूर लिख सकता था, बट मैं sin x को फिर t नहीं ले पाता क्योंकि ऊपर cos x नहीं था, तो सब्स्टिट्यूशन इसमें लगना नहीं है, कोई और तरीका इसमें लगा नहीं सकते हम। तो क्या किया जाए इसमें, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो आता है वो ये है कि cosec x को cosec x रखा हमने। अब देखिए अब आपको अजीब लगेगा, मैं क्या करूंगा cosec x माइनस cot x, इसे ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा। अब बताइए ये चीज आपको मैं कैसे समझाऊं, ये चीज समझाने लायक है ही नहीं शायद, बट हाँ इतना कह सकता हूं कि अगले स्टेप में फिर आपको समझा दूंगा मैं कि अच्छा ये ऐसे सोच सकते थे आप, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अब हम, cosec x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x। देखिए यहां से आपको आंसर मिल सकता है कि हमने ऐसा क्यों किया, बट इनिशियली आप कैसे सोचेंगे ये चीज नहीं कह सकता मैं कि इनिशियली कैसे कोई भी सोच पाएगा इसको। तो देखिए ये वैल्यू हमें मिली है। अब यहां से आप ये चीज देख सकते हो कि cosec x को अगर मैं t लेता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस cosec x cot x, और माइनस cot x को अगर लेता हूं या फिर cot x को लेता हूं तो cosec स्क्वायर x। यहां से आप ये चीज जरूर सोच सकते थे कि cosec x और cot x के कॉम्बिनेशन को ये देगा, वो हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएट होने के बाद ये दे देगा तब। लेकिन ये सोचना फिर भी थोड़ा मुश्किल है, ये मैं मानता हूं, तो ये चीज आप सोच लेंगे। सिमिलरली अगर sec x का आता है आपका तो sec x प्लस 10x से ऊपर और sec x प्लस 10x से नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको अगेन t ले लिया जाएगा। तो क्या करें इसमें, cosec x माइनस cot x को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t ले लेंगे, तो ये मिलेगा हमें माइनस cosec x cot x
माइनस कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दैट इज प्लस हो जाएगा ये dx इज इक्वल्स टू dt। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू एग्जैक्टली यही है, cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec x cot x। तो इस पूरे dx के साथ इसकी जगह मैं dt डाल सकता हूं। अगेन जैसे ही मैंने पुट कर दिया अब मैं लिमिट्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है, लिमिट्स में अब नहीं लगाऊंगा। दैट विल गिव मी दिस होल थिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय dt 1 बाई, इसको मैं t मान चुका हूं, अगेन 1 बाई t का log t हो जाएगा और t को मैं क्या पुट कर दूंगा जो मैंने उसको माना था, तो cosec x माइनस cot x और लिमिट्स इसके ऊपर आ जाएंगी 0 π/6 टू π/4। ओके, ये हमने इसमें लिमिट्स रख दी। अब देखिए लिमिट्स अब आप धीरे धीरे सीख सकते हैं कि कैसे हम इसको फास्ट करेंगे। इतने बड़े स्टेप्स फिर से नहीं करेंगे हम कि हर चीज पुट करके दिखा रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, बट हम ब्रैकेट का ध्यान रखना है। पहले आप इसको चाहे पूरा सॉल्व कर दीजिए π/4 डाल के, बट अगेन तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस लगाने के बाद जब आप π/6 को पुट कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए log cosec π/4, cosec π/4 क्या होता है नहीं याद होगा, हो सकता है आपको, तो हम क्या करेंगे ये 1 बाई साइन होता है, तो हम साइन π/4 पहले देखेंगे, उसका इनवर्स कर देंगे, दैट विल गिव यू साइन π/4 1/√2 होता है, तो cosec π/4 क्या हो जाएगा √2 माइनस cot π/4 भी शायद आपको ना याद हो, तो tan π/4 क्या होता है 1, उसका इनवर्स करेंगे तो 1। आई थिंक मार्कर इज नॉट वर्किंग, तो दूसरा मार्कर हम ले लेते हैं। log √2 - 1 माइनस, अब देखिए मैंने तुरंत जैसे ही π/4 डाला अब मैं ब्रैकेट लगा दूंगा इस पे और माइनस अब π/6 डालूंगा। चाहे इसको मैं पूरा सॉल्व कर लेता, बट जब दूसरी लिमिट आप डाल रहे हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाना है आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। π/6 जब मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा log cosec π/6। अगेन cosec का नहीं अगर याद है तो sin π/6 तो आपको याद होगा, तो sin π/6 दैट इज sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2 माइनस cot को अगेन 10 से रिलेट करेंगे, tan π/6 होता है हमारा 1/√3, तो cot π/3 हो जाएगा, cot π/6 हो जाएगा √3। ओके, ये हमें हमारी वैल्यूज आ गई। अब log के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b, तो नेगेटिव वाला टर्म नीचे आ जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये हो जाएगा log √2 - 1 ओवर 2 - √3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज करके अच्छे से लिख सकते हैं, वरना इतना भी छोड़ देते हो तो कोई इश्यू नहीं है ज्यादा। तो देखिए ये हमारे 2 और क्वेश्चंस हो गए, और भी मैं 2-3 क्वेश्चन इसमें करा देता हूं क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में, उनको मैं भी बोर्ड पे करा दे रहा हूं और ये एक्सरसाइज एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन में क्या है तो इजी ही, आप कर चुके हैं ऐसे सारे क्वेश्चंस, बट मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं एक बार क्योंकि थोड़ा समझ में आएगा आपको लिमिट्स कैसे पुट करनी है, क्या कैसे करना है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, तो आप पहले सोचिए, खुद सोचिए आप पहले, x e की पावर x²। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आप इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो आपको कुछ प्रोसेस अपनाने होंगे जो मैंने आपको बता रखे हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये डायरेक्टली हो पा रहा है, तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे आपको जो नहीं हो पाएंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन में लग सकता है। फिर आपको जाना है और आगे की चीज़ों पे, जैसे 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 हमने एक्सरसाइजेस की थी ना कि सब्स्टिट्यूशन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, या फिर पावर सेम करने वाला हो गया, डिफरेंट करने वाला हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एक वे में लगानी है। और लास्ट में फिर पार्शियल फ्रैक्शन आता है और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको एकदम लास्ट में सोचना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम यही देखेंगे क्या ये डायरेक्टली हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा स्टेप हमारा कि क्या इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, और अगर लगाएंगे तो उसके लिए क्या क्या हमें नीड्स है हमारी, तो नीड्स ये है हमारी, सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए e⁻ x² ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि x² ये कभी होता ही नहीं यहाँ पे। नॉर्मली आपने देखा होगा e⁻x होगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, x का स्क्वायर, तो कुछ खटक रहा है। और फिर क्या देखेंगे कि अगर मैं इसको t ले लेता हूं तो उसको कंपनसेट करने के लिए फंक्शन हमारे पास है कि नहीं। मींस अगर मैं x² को t ले लेता हूं तो 2x मिलेगा हमें, 2x को हटाने के लिए x हमारे पास है। तो यहां हम डेफिनेट हो गए कि हाँ जी हमें x² को t लेना है। तो चलिए करते हैं वही काम, या क्या रखूंगा मैं, पुट x² = t। तो ये मुझे क्या देगा, 2x dx = dt।
या फिर मैं x dx की जगह सीधा सीधा क्या डाल दूंगा, dt/2। तो ये और ये दोनों हट जाएंगे, dt/2 इसकी जगह आ जाएगा। जैसे ही मैं t में पहुंचा, मैं अब लिमिट्स नहीं लगाऊंगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। तो dt/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। x dx हमारा हट चुका है, बचा e की पावर x स्क्वायर को t ले लिया तो e टू द पावर t, हमारे पास ये फंक्शन बचा। e टू द पावर t सबसे प्यारा फंक्शन था ही, आपको पता ही है, हमेशा से हमारा साथ देता आया है। डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो, e टू द पावर t इज द बेस्ट। तो e टू द पावर t का अगेन e टू द पावर t हो जाएगा। अब इस पे अभी भी देखिए लिमिट नहीं लगा सकता मैं। अगर मैं यहाँ पे 0 to 1 लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिमिट्स हमें दी गई थी x को ध्यान में रखते हुए, हम उनको रख रहे हैं t में, तो गलत है भाई, नाइंसाफी है ये तो हाफ t की जगह पहले मैं x स्क्वायर पुट कर दूंगा। अब मैं लिमिट्स डेफिनेटली लगा सकता हूँ, तो ये रहेगा हाफ, पहले 1 पुट किया तो e की पावर 1 माइनस, अब देखिए 0 पुट कर रहा हूं लेकिन मैं तब भी ब्रैकेट लगा रहा हूं, सिंगल फंक्शन है तब भी मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, जिससे कि हमारी आदत ही ये बन जाए। तो ये जाएगा e की पावर 0। ओके, कोई बात नहीं, एक ही स्टेप तो बढ़ा, उसे बढ़ जाने दो, उससे अच्छा के आंसर ही गलत आ जाए, तो उससे तो बेटर है एक स्टेप बढ़ जाता है। तो e माइनस, अब देखिए यहां कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में 0 कर देंगे इसको, बट एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो e माइनस 1 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले क्वेश्चन। देखिए इसमें हम क्या करते थे, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बट बेस्ट वे ये है कि हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं। पार्शियल फ्रैक्शन का भी एक स्मॉलर पार्ट मैंने आपको बताया था, छोटा रूप, कि अगर आपके माइंड में डायरेक्टली हिट कर जाता है तो आप वही लगा दीजिए। तो एक बार देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो देखिए पहली बात यह है कि क्या हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, अभी बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। न्यूमरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो अब क्या किया जाए इसमें, तो हमें न्यूमरेटर की पावर कम करनी है। इसके भी दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक तो बताया था डिवीजन, कि आप डिवाइड करके देख लेंगे क्या बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको उधर लिख दिया जाएगा और इधर लिख दिया जाएगा जो क्वोशंट आएगा। बट एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि देखिए 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचा एक्स स्क्वायर ओनली। अब देखिए क्या एक्स स्क्वायर इससे कर सकता है, कैसे भी एक्स स्क्वायर हटा सकते हैं हम, तो वो तभी हट सकता है जब हम एक्स स्क्वायर को बिल्कुल एग्जैक्टली डिनोमिनेटर जैसा बना देंगे। डिनोमिनेटर से क्यों नहीं कट पा रहा है ये, क्योंकि इसके पास +4x +3 नहीं है, अगर होते तो कट जाता, तो क्यों ना उसे दे दिया जाए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, +4x +3, बट अगेन +4x +3 ये हमने अपने तरफ से दिया है, तो इसको हटाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में तो ये था नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4x -3 भी लगाना पड़ेगा। ओके, समझ आ गई बात। +4x +3 क्वेश्चन में तो था नहीं, हमने दिया तो -4x -3 भी हमने कर दिया, और इसको अलग भी कर देते हैं लगे हाथों। तो ये माइनस, अब देखिए ब्रैकेट अगर ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा इधर, और अपॉन में सेम चीज, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या बचेगा, 5 1 to 2 ये बचेगा 1 -4x +3 ओवर x स्क्वायर +4x +3। अब देखिए न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो चुकी है। अब मैं अगर इसको चाहूँ 4x को, तो देखिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड में इसको 3x + 1 कर दूंगा, 3x + x कर दूंगा सॉरी, +3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 5 1 to 2 1 -4x +3 ओवर, ये जब आप सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा x + 1 एंड x + 3। ओके, अब हमारे परफेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में आ चुका है। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख देंगे इसको, 4x + 3 ओवर, आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते थे। तो इसको कैसे लिखते थे, देखिए जितनी पावर x की डिनोमिनेटर में है उतने इनको कांस्टेंट्स असाइन करने पड़ेंगे हमें। तो इसको कैसे असाइन किया जाएगा, a/x + 1, क्योंकि ये लीनियर था, x की पावर 1 थी तो इसको एक कांस्टेंट दे दिया, प्लस b/x + 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a × x + 3 प्लस b × x + 1। ये हम एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में इन दोनों का मल्टीपल आएगा जो इससे कट जाएगा। अब कैसे करते थे कि हम x को एक बार -3 ले लेंगे जिससे कि a वाला टर्म हट जाए, x = -3, और एक बार x को हम -1 ले लेंगे जिससे कि b वाला टर्म हट जाए, तो a और b दोनों की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी।
तो -3 लेते में -3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ -12 + 3 दैट इज -9 इज इक्वल्स टू a इंटू, ये तो हट गया, -3 + 3 0, और ये b इंटू -3 + 1 दैट इज -2b। यहां से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 9/2। इधर जब -1 पुट करोगे आप तो -4 + 3 -1, और यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। a और b की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, उन्हें हम इसमें पुट कर देते हैं और इस पूरे को उठा के इसकी जगह रख देंगे और हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने बस इंटीग्रेशन करने का तरीका बता दिया, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो गया हल्का सा। तो ये भी देखिए, क्वेश्चन ये भी इजी थे, दोनों क्वेश्चंस इसमें सारे इजी हैं इस एक्सरसाइज में, क्योंकि बहुत बेसिक है। ये आपको बस डेफिनेट इंटीग्रल समझाने के लिए एक्सरसाइज रखी गई है। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं मैं, बाकी आपको पूरी एक्सरसाइज खुद से करनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि sin² x/2 - cos² x/2। अब देखिए, इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो ये आप sin² को लीनियर टर्म बना लें। लीनियर टर्म कैसे बनेगा? ये cos 2a वाले फॉर्मूले से। cos 2a हमारा होता था 1 - 2 sin²a, 2 cos²a - 1, या फिर cos²a - sin²a। तो ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, फिर लीनियर हो जाएंगे, वो कुछ कैंसिल आउट भी होने वाला है और इजीली हो जाएगा। बट डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं? माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos² x/2 - sin² x/2 dx। अब देखिए, ये डायरेक्ट खुद में फॉर्मूला है cos x का। cos 2x का होता था cos² x - sin² x। यहाँ x/2 है, इसलिए उधर भी by2 हो जाएगा, 2x/2 दैट इज cos x। तो डायरेक्टली हो जाएगा हमारा, तो -0 to π cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin x प्लस का, लेकिन ये एक माइनस पहले से था, तो sin x ये लगाया हमने और ये हो जाएगा 0 to π। अब क्या करेंगे? अगेन पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज sin π माइनस sin 0। देखिए, मैं अभी ब्रैकेट लगा रहा हूं, सिंगल टर्म है, तब भी मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ब्रैकेट लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि गलतियों से बचना है, मुझे आदत डालनी है ऐसी। तो रहेगा माइनस sin π क्या होता है हमारा? sin π होता है हमारा 0। आई थिंक कहीं गलती तो नहीं हुई है। 0 to π/2 cos x sin x, ठीक है। अगर लिमिट 0 to π आई तो ठीक है, हमारा sin π भी हमारा 0 होता है और sin 0 भी हमारा 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो, बट शायद नहीं हुई है, दिख नहीं रही है कोई भी मिस्टेक, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम? तो देखिए, सबसे पहले ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम इनको अलग अलग ही सॉल्व कर सकते हैं। x e⁻x है और इधर sin π/4x है। देखिए, पहले इसके बारे में अगर बात करें तो π/4 देख के आपको कंफ्यूज नहीं होगा। π/4 एक तरह से कांस्टेंट है। जैसे मान लो sin 2x होता, जैसे आप तब सॉल्व करते इसको, वैसे ही अब सॉल्व करोगे, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट ही है, बस π/4 है, वो एंगल सा अलग से लग जा रहा है जो कंफ्यूज करने के लिए ओनली। तो ये वैसे सॉल्व हो जाएगा। बचा ये, तो इसमें आप क्या करेंगे? सोचिए थोड़ा, क्या हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। x को अगर t लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ और लगा सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, कुछ भी नहीं लगा सकते। तब हम लास्ट में पहुंचेंगे इस पे। अलग अलग दो फंक्शन है, एक अलजेब्रा, एक एक्सपोनेंशियल का, तो इसमें आइलेट लग जाएगा। और उसमें ही फर्स्ट कौन सा होगा? आइलेट के हिसाब से a पहले आता है, e तो लास्ट में आता ही है। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा हमारा और सेकंड फंक्शन वो हो जाएगा। तो पुट कर दूं तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx एंड dx। ओके, ये हमने आइलेट वाला फॉर्मूला लगा दिया है। प्लस इसमें क्या लगेगा? sin π/4x। तो चलिए एक बार अलग से इसको लिख ही देता हूं, dx। अब देखिए, ये हो जाएगा x e⁻x का इंटीग्रेशन अगेन x माइनस ये 1 हो जाएगा, हट जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन होने के बाद e⁻x, दोबारा इंटीग्रेशन होने के बाद भी e⁻x, तो ये सेम बचेगा। प्लस sin π/4 का क्या हो जाएगा हमारा? sin थीटा का होता है माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos π/4x। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने sin को इंटीग्रेट किया ओनली,
अभी पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन लिखेंगे और वो नीचे लिखेंगे, ये आपको मैंने समझाया हुआ है पहले। तो उसी तरीके से हम इसको पाई बाई 4 को यहाँ लिख दिया जाएगा। बट अभी लिमिट्स हमारी बाकी हैं, तो 0 to 1 ये लिमिट्स हम पुट कर देंगे इसमें। तो देखिए अगेन 1 पहले पुट करेंगे पूरे फंक्शन में, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस, फिर 0 पुट करेंगे पूरे फंक्शन में, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो 1 e की पावर 1 दैट इज e। अब आप इतना शॉर्ट कर सकते हैं कि आप 1 पुट करते हुए दिखाए ना, सीधे सीधे 1 आया, e की पावर 1 e हो गया, माइनस, फिर अगेन e की पावर 1 दैट इज e, माइनस, जब 1 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 बचेगा, कॉस पाई बाई 4 हमारा 1 बाई अंडर रूट 2 होता है, अपॉन में पाई बाई 4 दैट इज 4 अपॉन पाई हो जाएगा। ओके, एनी इशू? नो इशू। ब्रैकेट तुरंत लगा देंगे, हमने 1 पुट कर दिया है, तुरंत हम ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। 0 पुट करते टाइम देखिए ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू ई की पावर 0 दैट इज 0, माइनस ई की पावर 0 दैट इज 1, वो आगे लिखने वाला हूं मैं, माइनस कॉस पाई बाई 4 इंटू 0 दैट इज 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये बचेगा 4 अपॉन पाई। ओके, अब क्या होगा, e और माइनस ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारा क्या बचेगा 4 बाई रूट 2 पाई। ओके, माइनस 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 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन पाई। तो अब इनमें आप चाहो तो 4 अपॉन पाई को कॉमन ले सकते हो, ये बचेगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 और एक 1 प्लस अलग है ये वाला, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपने देखा कि इंटीग्रेशन इस वाली एक्सरसाइज में बहुत इजी है, बस ये आपको सिखाने के लिए था कि डेफिनेट इंटीग्रल में आप लिमिट्स को पुट कैसे करते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम यहीं खत्म करते हैं, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब मैं अपलोड करूंगा, देखिए नेक्स्ट अब आगे डेफिनेट इंटीग्रल्स में बहुत कुछ है, उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उनके यूजेस देखने हैं, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। बट आपको समझ में आना चाहिए कब कौन सी प्रॉपर्टी हमें लगानी है और कैसे लगेगी, ठीक है। तो वो चीजें हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली, जो कि स्टूडेंट्स ही हैं सारे, और ये अच्छी बात है। आप ऐसे ही शेयर करते रहें, हमारा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है हमें। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।